गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम लोग देखेंगे अभी जूलॉजी में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी देख रहे थे, जिसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम देखे, ब्रीदिंग देखे, उसके बाद में बॉडी फ्लूइड देखे, आपका लोकोमोशन देखे, एक्सक्रीशन देखे। अब हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, नीट में जो क्वेश्चन का जो वेटेज है वो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ब्रीदिंग हो गया, बॉडी फ्लूइड हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, लोकोमोशन हो गया, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया। फिर उसके बाद में वो आपका हार्मोन का पार्ट है। तो हम लोग जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज है, इसमें क्या है कि अगर आप थोड़ा ढंग से कॉन्सेप्चुअल समझ लिए तो इसमें आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो कि आपको उसमें कन्फ्यूजन होगा या न बनेगा। अब रहा बात प्लांट फिजियोलॉजी का। देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, प्लांट ग्रोथ, इतना पार्ट है जो कि हमारा ह्यूमन प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर में आता है। चूँकि उसका कुछ क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से थोड़ा वास्ट पड़ता है, जैसे कि रिस्पायरेशन का क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस कुछ क्वेश्चन, लेकिन ये दोनों का वेटेज ऐसा है जिसमें से अच्छा खासा क्वेश्चन आप गेन कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा हम लोग को ये ध्यान देना होगा, इन सारे टॉपिक में को अच्छी तरह से एक बार कर लेंगे और बार बार उसको रिवीजन करेंगे, उसका एमसीक्यू करेंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। इसलिए कुछ पार्ट है नीट में जहाँ से आप क्वेश्चन का अच्छा वेटेज ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग न्यूरल कंट्रोल में देखते हैं। सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये एक न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग ऐसा, ये जो न्यूरॉन्स है एक हमारे बॉडी का ऐसा सेल है जिसमें से कहा गया है कि हमारे शरीर के जितने भी सेल हैं, सारे सेल पुनः रीजनरेट करके फॉर्मेशन कर सकते हैं आफ्टर इंजरी। लेकिन एक्सोन ही एक ऐसा, आपका न्यूरॉन्स ही एक ऐसा सेल है जो पुनः रीजनरेट नहीं कर पाता है। हम लोग जब इमरजेंसी ड्यूटी करते थे मेडिकल कॉलेज में, तो उसमें से देखते थे कि अगर किसी कारण से न्यूरॉन्स अगर डैमेज कर गया तो वो कंप्लीट कोमा में ही रहता था, या अगर वो ज़िंदा भी रहता था तो वो फंक्शनिंग में नहीं रहता था। इसीलिए इवन कि इमरजेंसी हॉस्पिटल में जब भी ड्यूटी करते थे, तो जब आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का जब केस आता था, तो जहाँ पे देखते थे कि न्यूरॉन्स डैमेज है, वो कंडीशन में प्रैक्टिकली हम लोग देखें कि रिकवरी नहीं होता था। इसलिए वैसे हम लोग सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं जिसका कि पुनः रीजनरेशन नहीं है, पुनः वो फंक्शनिंग में नहीं आ सकता है। इसलिए ऐसे सेल को हम लोग जानेंगे। लेकिन हमारे बॉडी का एक ऐसा सेल है जो कि इसके सहारे इसके वाइड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो डायरेक्टेड होता है और वो अपना फंक्शन करता है। इसलिए ये बहुत ही हमारे ह्यूमन बीइंग का बहुत ही डेवलप एक सेल है, और जिसके वजह से हमारे बॉडी के बहुत सारे जो हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम है वो इसी के माध्यम से कंट्रोल होता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे। देखिए, अगर हम लोग जब देखेंगे न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, तो जब न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो मेनली इसका 3 पार्ट होता है। एक जो आप जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, डेंड्राइट है। और ये जो पार्ट है इसका, चूँकि ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग साइटोन बोलते हैं। इस एरिया को क्या बोला जाता है, साइटोन। और पूरा जो ये टेल लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं इसको एक्सोन,
तो मेनली जो पार्ट होता है वो डेंड्राइट होता है, साइटोन होता है और एक्सोन होता है। यही मेन 3 स्ट्रक्चर होता है हमारे न्यूरॉन सेल का। दिस इज द न्यूरॉन सेल। तो सबसे पहला जो आप लीफी स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेंड्राइट। ये वाला सेल वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोन, और जो टेल वाला पार्ट है ये इसको बोला जाता है एक्सोन। तो देयर आर 3 स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिक न्यूरॉन सेल। फर्स्ट इज द डेंड्राइट, सेकेंड इज द साइटोन, थर्ड इज द एक्सोन। अब हम लोग कुछ इसका खास एरिया देखेंगे। देखिए ये जो पार्ट है ये न्यूक्लियस का पार्ट है, चूँकि एक सेल है तो न्यूक्लियस है। और जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम लोग माइलिन शीथ बोलते हैं। और जिस तरह से इसके सेल के अंदर में कवरिंग रहता है जिसको कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो इसके लिए जो है न्यूरिलेमा का प्रयोग करते हैं। ये जो है देख रहे हैं इसको न्यूरिलेमा कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसका बाहरी कवरिंग जिस तरह से सेल का सेल मेम्ब्रेन है उसी तरह से इसका जो बाहरी लेयर है जिसको कि न्यूरिलेमा बोलते हैं। और जो हमारा जो देख रहे हैं इसके अंदर में सेल पाया जाता है इस सेल को हम लोग स्वान सेल बोलते हैं। ये जो है एक प्रकार का आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एरिया को हम लोग एक्सोन हिलोक बोलते हैं, आगे हम बताएंगे। और ये जो पार्ट है स्वान सेल है, और ये जो 2 गैप देख रहे हैं इसको नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ये जो गैप देख रहे हैं दिस इज द नोड ऑफ रेनवियर। और इसके अंदर में जो पाया जाता है जिसको कि इसके अंदर में जो सेल के अंदर में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम एक्सोलेमा बोलते हैं। और ये जो पार्ट देख रहे हैं इसको टर्मिनल एक्सोन बोलते हैं। तो ये जितना भी स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं ये सारा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जो हमको डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या ये माइलिन शीथ है। ये इंसुलेटर होता है, एक प्रकार का इंसुलेटरिंग कवरिंग है ये। इसके अंदर में ये जो गैप देख रहे हैं इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। इसके अंदर में क्या रहता है, माइलिन शीथ। ये जो है दिस इज द स्वान सेल, ये स्वान सेल है। और एक ये एक्सोलेमा इसके अंदर में जो फ्लूइड पाया जाता है। और ये टर्मिनल जो है एक्सोन है, इसी से न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन होता है। हम लोग अब इसका देखेंगे कि क्या क्या चीज़ करता है। देखिए माइलिन शीथ क्या है, आप सबसे पहले इसके अंदर में और एक चीज़ और है। देखिए ये वाला पार्ट जो है ये नेजल्स ग्रेनुल्स बोलते हैं। ये सब पार्ट इसके अंदर में पाया जाता है। आगे डिटेल नेजल्स ग्रेनुल्स के बारे में बताए हैं। ये सब पार्ट जो है इसको नेजल्स ग्रेनुल्स बोला जाता है। ये ग्रे कलर का होता है नेजल्स ग्रेनुल्स। अगर हम लोग माइलिन शीथ देखेंगे तो वाइट कलर का होता है। न्यूरोलेमा क्या है, ये कवरिंग ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ को कवरिंग करने का काम न्यूरोलेमा करता है। और ये न्यूरोलेमा जो है वो प्रेजेंट रहता है पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये प्रेजेंट रहता है। आगे उसका डिटेल बताएंगे। अब देखिए एक्सोन हिलोक क्या है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है ये। इसको हम लोग मोस्ट सेंसिटिव पार्ट एक्सोन हिलोक को मानते हैं। और ये जनरली में ये एब्सेंट होता है आपका नेजल्स ग्रेनुल्स में। एक्सोन हिलोक जो रहता है वो एब्सेंट रहता है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेजल्स आप एक्सोन इज एब्सेंट इन, तो नेजल्स ग्रेनुल्स है। चूँकि देख रहे हैं एक्सोन वाला ये पार्ट है, एक्सोन हिलोक है। इसके ऊपर तो एक्सोन हिलोक नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग एब्सेंट मानते हैं नेजल ग्रेनुल्स में। स्वान सेल कहाँ कहाँ पे रहेगा, पीएनएस में रहेगा, लेकिन सीएनएस में नहीं रहता है ये स्वान सेल, इसको भी याद रखिएगा। आगे हम बताएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो फॉर्मेशन होता है उसमें सीएनएस में नहीं रहेगा। आगे पढ़ाएंगे सीएनएस, पीएनएस, एएनएस क्या होता है। नोड ऑफ रेनवियर क्या है, नॉन माइनेटेड एरिया है, मतलब माइलिन शीथ यहाँ पे नहीं पाया जाता है। जो माइलिन शीथ देख रहे हैं देखिए एब्सेंट होता है ये या इस एरिया में, तो नॉन माइलिनेटेड एरिया कहा जाता है इसको। एक्सोलेमा क्या है, कवरिंग ऑफ एक्सोन। जो एक्सोन का कवरिंग है उसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी जो एक्सोन का ये जो हम न्यूरिलेमा जो बताए हैं
और एक्सोलेमा कवरिंग ऑफ एक्सोन है, एक्सोन का कवरिंग है ये, ठीक है। तो और ये एरिया को केवल हम लोग न्यूरोलेमा बोलते हैं, बाकी सब एक्सोलेमा जो है वो कवरिंग, पूरे एक्सोन को कवरिंग करने का काम एक्सोलेमा करता है। तो इसलिए जो हमारा न्यूरॉन्स है वो न्यूरॉन्स का कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने पहला बताया कि पहला स्ट्रक्चर क्या है, डेंड्राइट, दूसरा क्या है साइटोन, तीसरा है एक्सोन। इसी में बहुत सारा क्वेश्चन इसी से आपका मिल जाएगा नीट में। देखिए ये जो पार्ट होता है उसको नेजन्स ग्रेनुलस बोलते हैं, जो कि ग्रे कलर का होता है। उसके बाद में ये इस पार्ट को हम लोग माइलिन शीथ बोलते हैं, जो कि वाइट कलर का होता है। केवल ये एरिया जो है वो उसको न्यूरोलेमा बोलते हैं। ये कवरिंग ऑफ स्वान सेल का कवरिंग करने का काम करता है, बस इसका केवल स्वान सेल वो कवरिंग है न्यूरोलेमा का काम, ठीक है। और ये प्रेजेंट केवल पीएनएस में रहता है, पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब देखिए एक्सोन क्या है, मोस्ट सेंसिटिव एरिया है, लेकिन ये एब्सेंट रहेगा नेजल्स ग्रेनुलस में। स्वान सेल क्या है, ये केवल पीएनएस में रहेगा, सीएनएस में एब्सेंट रहता है, देख रहे हैं। नोड ऑफ रेनबियोर क्या है, ये नॉन माइलेटेड एरिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कि नॉन माइलेटेड एरिया कौन सा एरिया को हम लोग बोलते हैं, तो नोड ऑफ रेनबियोर को बोलते हैं। एक्सोलेमा क्या है, एक कवरिंग ऑफ एक्सोन है। ये टर्मिनल एक्सोन क्या है, ये आपको न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन करने का काम करता है। तो ये पूरा पार्ट आपका जो हो गया वो न्यूरॉन सेल का हो गया। देखिए अब नेजल्स ग्रेनुलस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंस, ये पार्ट जो बताएं आपको नेजल्स ग्रेनुलस, ये इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। देखिए ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का काम यही करता है न्यूरॉन सेल में। साथ में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम का भी फॉर्मेशन नेजल्स ग्रेनुलस करता है ये। लेकिन ये अगर ये प्रेजेंट मानते हैं इसको, डेंड्राइट प्लस साइटोन में रहेगा, लेकिन ये जो है नेजल्स ग्रेनुलस ये एब्सेंट होता है। जो यहाँ भी देखें एक्सोन हिलॉक में एब्सेंट रहेगा, या तो उल्टा बोलिए कि आप एक्सोन हिलॉक इसमें नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग जो एब्सेंट मानते हैं एक्सोन हिलॉक और प्लस एक्सोन, चूँकि ये एक्सोन हिलॉक है और एक्सोन है, इसलिए नेजल्स ग्रेनुलस ये एरिया में है, साइटोन वाला एरिया में, इसलिए वहाँ पे लिख दिया है कि जो है ये एक्सोन हिलॉक और एक्सोन वाला पूरा एरिया जो है इसमें एब्सेंट पाया जाएगा नेजल्स ग्रेनुलस। इसलिए अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, इन द न्यूरॉन सेल द प्रोटीन सिंथेसिस इज सिंथेसाइज वाई, तो आपको नेजल्स ग्रेनुलस ऑप्शन लगाना होगा। इसलिए ये जो न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन जब हम पार्ट बाय पार्ट इसको देखेंगे तो बहुत ही इजी वे से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि इस एरिया से बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा और इसी एरिया से आप आगे भी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखेंगे। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से हमको याद रखना है। धन्यवाद।